हसनाल, क्या हुआ? बताओ ना, किसी से लड़ाई तो नहीं हुई? उसकी गर्म सांसें गर्दन को झुलसा रही थी उसकी। उस शख्स की कुर्बत उस पर गिरां गुजर रही थी। उसका कोई रिस्पॉन्स ना पाकर उसने उसके सर को पीछे किया था। टूट गया हूँ, जोड़ दो मुझे। अपनी सोजन ज़दा आंखें उस पर टिकाते हारे हुए लहजे में बोला कि क्या हुआ है, बताओ मुझे। कि किसी से लड़ाई हुई है क्या? चैनल वालों ने कुछ कहा है? क्या हुआ है? वो उसके चेहरे को हाथों में थामती उसके दर्द में शरीक होते हुए बोली, मैं कातिल बन गया हूँ मनाल। मैं बहुत बड़ा संग दिल हूँ। मैं नहीं बचा पाया उसकी ज़िंदगी। वो मर गई। उसके बाप का चेहरा मुरझा गया था। उस बच्ची की माँ, ऐसे लगता था जैसे मुर्दा लाश हो। मैं उन लोगों को क्या तसल्ली देता? मैं खुद बेबस था। लोग कहते हैं मर्द नहीं रोता, पर मैं कहता हूँ कि मर्द हर पल रोता है। जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं, जब उसके सामने उसका कोई प्यारा मर जाता है, जब उसके सामने उसे गलत कहा जाता है। ज़रूरी नहीं मर्द मोहब्बत की बेवफाई में रोए। मर्द अपनी ज़िंदगी के नशे व फराज में अंदर से खाली हो जाता है। वो अपने अंदर इतने गम छुपा लेता है, चेहरे पर मुस्कुराहट की तह चला लेता है, चढ़ा लेता है, लेकिन दिल उसका खून के आंसू रो रहा होता है। मुझे इतना दुख तो अशनाल की असलियत खुलने पर भी नहीं हुआ था। उसका निकाह भाई से हुआ था तो मैंने जब्त किया था, लेकिन इतना जुल्म। वो छोटी सी जब हमारे घर आई थी तो डरी सहमी सी बच्ची थी। मैंने उसके डर को देखकर उसे हंसना सिखाया था। पता नहीं कब कैसे मैं उसे पसंद करने लगा। फिर वो मेरे लिए इतनी अहम हो गई कि उसकी गलत हरकत की वजह से मुझे उससे नफरत नहीं हुई। वो ये सब कहकर अपना बेबसपन दिखाने लगा। हसनाल उठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। बेड पर जाकर लेट जाओ। इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो उसकी बातों को इग्नोर करती पहले खुद उठी और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देती बेड तक ले आई और उसको बेड पर बिठाते ही बोली। वो उसका हाथ पकड़े लेट गया। वो उसकी हालत को देखकर उसके बालों में उंगलियां चलाती रही। हैरत की बात थी कि वो सो गया था। आज वो फिर आसमान से ज़मीन पर गिरी थी। आज फिर अशनाल बाजी ले गई थी। आज फिर वो जीत गई थी। आज फिर मनाल रिश्तों की बाजी हार गई थी। वो रात उसके सिरहाने बैठी रही, गुमसुम सी, परेशान सी। उसकी उधर कोई जगह नहीं थी। वो अपनी हरकतों की वजह से उनकी ज़िंदगियों में बहुत मिसफिट थी। अभी तो हसनाल को पता नहीं था कि अशनाल बेकसूर है। जिस दिन उसे पता लगना था, उस दिन मनाल की उस घर में क्या, उसकी ज़िंदगी में भी कोई जगह नहीं रहनी थी। उसने अपनी बेअक्ली की वजह से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। उसकी एक ही 5 से 22 साल ज़िंदगी में अब एक ख्वाहिश थी कि उसने अपनी बहन को मुंह के बल गिराना है, लेकिन वो खुद उसमें जा गिरी थी। जो गड्ढा उसने उसके लिए खोदा था, अब उसमें मुंह के बल गिरी थी। एक ही ख्वाहिश उसे खा गई थी उसकी। वो ऐसी बहन थी जिसको अपनी ही बहन की खुशियों का हसद खा गया था। सबसे बढ़कर उसकी अपनी ख्वाहिशात खा गई थी। इमाम गजाली ने फरमाया है कि जानवरों में ख्वाहिश होती है, अकल नहीं होती। फरिश्तों में अकल होती है मगर ख्वाहिश नहीं, और इंसान में अकल और ख्वाहिश दोनों होते हैं। अगर अकल ख्वाहिश पर गालिब आ जाए तो इंसान फरिश्ता, और अगर ख्वाहिश अकल पर गालिब आ जाए तो इंसान जानवर। और हकीकत तो ये है कि इंसान ख्वाहिशों की तकमील में भागते हैं। वो पूरी ज़िंदगी ख्वाहिशों में इतना आगे चले जाते हैं कि उनकी राह में इंतज़ार करती ज़िंदगी बेहतरीन करने के अमल में पीछे रह जाती है। इंसान हर चीज़ की ख्वाहिश करता है और बस मौत उनकी ख्वाहिश करती है। वो ला हासिल चीज़ों के पीछे भागते हैं जब मौत उनको हासिल करने के लिए उनके गिर्द मंडला रही होती है, किसी बेरहम चील की तरह। बेशरम लड़की, ये तुम्हारे ही बैग से निकला है। मैम सना उसके सर पर खड़ी तशवीश कर रही थी। इश्नाल कांप रही थी। आज क्लास में चेकिंग होनी थी। पूरी क्लास में खामोशी थी। वो जो सारा के साथ बैठती थी, आज सारा कॉलेज ही नहीं आई थी। उसका नन्हा सा दिल धड़कने लगा। वो पहले हैरानगी से देखती रही, समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन सफ़ेद कागज़ पर लिखे पहले तो वो सदमे में चली गई। ये मेरा नहीं है। मैंने नहीं लिखा, कसम से मैं सच कह रही हूँ। वो एकदम से हरकत में आई, आंखों से आंसू पोंछते बोली, झूठ बोलती हो, बकवास करती हो। मैम सना उस वक्त एजेंट बनी हुई थी। उसके बैग से कागज़ निकला। उस पर लिखी चंद लाइनें पढ़कर उन्हें पहले ही गुस्सा आया हुआ था। उन्होंने आओ देखा ना था, उसके बालों से पकड़कर मुंह पे थप्पड़ खींच मारा। तुम जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं, इज्जत के नाम पर धब्बा, माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाती हो। वो जो सारी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हैं तुम लोगों की खुशियों की खातिर, और तुम जैसी औलाद को ख्याल तक नहीं आता। मैम मैंने नहीं किया, बेशक आप देख लें। वो रोने लग पड़ी थी। उसकी तजलील पर पूरी क्लास के चेहरे पर तमस्कर आमेज हंसी थी। रो मत, तुम्हारे काले करतूत सब ने देख लिए हैं। मैम खबरदार, एक लफ्ज़ भी मेरे किरदार के बारे में आप और बोली तो।
मैं भूल जाऊंगी कि आपका मकाम क्या है। वो उनकी फजूल बात सुनकर निडर होते बोली। वो आज पहले वाली अशनाल नजर आई, लड़ती झगड़ती, अपने हक में बोलने वाली। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये कागज तुम्हारे बैग से निकला है ना, फिर भी मुझे झुठला रही हो और बदतमीजी कर रही हो फिर मुझसे। वो फिर से उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते बोली, मैम बदतमीजी पर आपने मुझे मजबूर किया है। जब मैंने कहा कि ये मेरा नहीं है तो दफा हो जाओ क्लास के बाहर। तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो इदारे और माँ बाप दोनों का नाम खराब करती हैं। लेकिन मैं ये तुम्हारी हरकत तुम्हारे माँ बाप को ज़रूर बताऊंगी। तुम्हारी की गई इस शर्मनाक हरकत का किस्सा सर नाजिम के पास जाएगा और फिर सर नाजिम बताएंगे कि तुम जितनी सस्सी सावतरी बन रही हो ना, उतनी हो नहीं। मैं तुम्हारे घर कॉल कराऊंगी। आखिर को तुम्हारी ये बेहुदा हरकत तुम्हारे माँ बाप को भी तो पता चलना चाहिए। उनकी आंखों पर से तो यकीन की पत्ती हटने ही ना पा रही थी। वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल का हवाला देती, उसको धमकी दिए जा रही थी। मैम, वो उनके पीछे परेशान हाल से लपकी। मैम सॉरी। वो डोर से निकली तो उसने पुकारा, मैम प्लीज़ किसी को मत बताइएगा, मेरी इज्जत पे हर्फ आएगा, मैं सबके सामने बदनाम हो जाऊंगी। प्लीज़ मैम, अल्लाह की कसम ये मैंने नहीं किया। ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब बड़ा बदनाम होने से डर रही हो। तुम्हारी बदतमीजियों का जवाब तुम्हें कल मिलेगा जब तुम्हारे घर से कोई आएगा यहाँ। वो संगदिल औरत ये कहकर चली गई, जबकि पीछे अशनाल उनकी दूसरी क्लास होने से पहले ही उनके पीछे गई। उसे अपने बेइज्जत होने का डर था। अगर रोशनाल को पता चल गया तो उसके आगे वो डर के मारे कुछ सोच ही ना सकी, क्योंकि इस कॉलेज में उसके सरपरस्त तो रोशनाल ही था, क्योंकि एडमिशन भी तो उसने करवाया था और रिकॉर्ड लिस्ट में फ़ोन नंबर भी उसी का था। वो रोती रह गई। उस शख्स को जब पता चलेगा वो गलत तो उसे कहेगा ही ना। ये सोच आते ही वो कांप उठी। वो सोचती रह गई कि ये खत आया कहाँ से। उस जालिम औरत के बाल खींचने पर उसके सर में दर्द हो रहा था। अब वो मरे मरे कदमों से क्लास में वापस आई, जबकि लड़कियां उसको आता देख हंसने लगी। वो अपनी चेयर पर परेशान सी बैठ गई। उसको घर आए 3 घंटे हो गए थे। उसने अभी तक यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया था। बस परेशान सी बैठी अपनी अगली और पिछली ज़िंदगी का मवाजना कर रही थी। जहाँ माँ बाप की मोहब्बत सोचकर उसके चेहरे पर हंसी आती, वहाँ रिश्तों की तलखियाँ उसको रुला रही थी। वो परेशान सी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती रही। माँ बाप के मरने के बाद उसकी ज़िंदगी में रोशनाल के अलावा कोई ऐसी याद नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छा लम्हा नहीं था। और निकाह के बाद जो दुख उसे रोशनाल ने दिया था, वो उसके बारे में सोचती रही, लेकिन वो भी उसकी ज़ात को तार तार कर गया था। उसकी बातें, उसका रवैया उसे भूलता ही नहीं था। किसी कांटे की तरह चुभा हुआ था दिल में, वो नहीं भूल सकती थी। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला तो तब करती ना जब उसका दिल मजबूत होता। वो अंदर से रिश्तों की खुदगर्जियों में नहाई, तलखियों से भरपूर तलखियों से भरपूर लड़की थी। उसकी ज़िंदगी बस नाम की थी। मगरिब की अजान हुई तो वो सारी पुरानी यादों से पीछा छुड़ाते उठ खड़ी हुई, क्योंकि जो होना था वो होकर रहना था। वो उसे झुठला नहीं सकती थी। अब बस उसे कल कॉलेज जाने से ही डर लग रहा था। रोशनाल की मार, उसका गुस्सा सोच सोच कर वो सहमी हुई थी। और फिर कुछ सोचती अपने धड़कते दिल को संभालती नमाज के लिए उठी। नमाज पढ़कर कुछ तस्बीहात मुकम्मल करके उठी और किचन में चली आई, जो उसकी रोज़ की रूटीन थी। रोशनाल यार आजा, किसी अच्छे से ढाबे से चाय पीते हैं। वो लैपटॉप बंद करके बैग में डाल रहा था घर जाने के लिए, जब फुरकान ज़िया ने डोर नॉक करके उसे पुकारा। ओके चलते हैं, ये कहकर उसने बैग पीछे उठाया और उसके साथ निकला। वो उसके साथ ही निकला था। फिर दोनों ढाबे पर आकर बैठे, गपशप लगाते और चाय पीने लगे। भाभी तेरे साथ खुश तो है ना, वो उस पर मशकूक निगाह डालता सा बोला था। वो महज सर हिलाकर बोल गया। बेटा तेरे चेहरे से पता चल रहा है वो तो खुश है, पर तू खुश नहीं। वो उसके चेहरे के बिगड़े तासुरात नोट करता तंजिया लहजा लिए बोला, यार वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। मैं उसके पास से भी गुजरूं तो उसके लहजे में हकारत होती है। मैं उसकी तरफ देखूं भी तो उसका बस नहीं चलता मेरी आंखें निकाल ले। मैं उसकी ज़ात को डिस्कस नहीं कर रहा तेरे साथ, लेकिन जिगर साफ बताऊं, वो अब मुझसे किनारा कशी चाहती है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। रोशनाल धीमा लहजा लिए बोला, ये बात तुझसे खुद भाभी ने कही है। वो चाय की आखिरी चुस्की लिए बोला, उसकी आंखों ने बताई है। वो चाय के कप के साथ हल्के से उंगली बजाते अजियतनाक लहजे में बोला, जैसे अपना दर्द छुपाना चाह रहा हो। मेरे सामने तो बड़ा रांझा बन जाता है तू, ज़रा ये बेकरारी भाभी को भी दिखा। वो उसको डांटते हुए हंसकर बोला, यार मैं हूँ ही ऐसा, मुझसे मीठे लहजे में बेकरारी नहीं दिखाई जाती, और ये मिठास मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं। वो बेबस सा बोला, तुझे पता है मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। छठे साल में एक दिन मैंने तेरी भाभी को गुस्से में थप्पड़ मारा। उस एक
थप्पड़ के बदले में वो पूरा महीना मैके रही। मेरे सालों ने अलहदा से बेइज्जत किया, ससुर ने तो इतनी इज्जत की कि आज तक नहीं भूल सकता, लेकिन फिर भी वो उस थप्पड़ को नहीं भूली। वो अभी तक उस थप्पड़ के बदले लेती है मुझसे। वो उस एक थप्पड़ को नहीं भूल पा रही। हकीकत तो ये है कि उन औरतों को नरमी से पत्थर भी फूल लगता है और गुस्से से मारा गया फूल भी पत्थर वो नहीं भूल सकती। औरतें मीठे लहजों की महबूब होती हैं, उनको नरमी से चलाना पड़ता है। सख्ती से बात करो तो टूट जाती हैं। औरत अपने शोहर पर ही गुस्सा करती है, उसी के सामने रोती है, अपना आप उससे मनवाती है। सच बात, मैं तेरी भाभी से मैं डरता नहीं हूँ, उसकी नाराज़गी से डरता हूँ। उस औरत से लड़ झगड़ कर अपना आप मनवाती है, और औरत भी अपना आप लड़ झगड़ कर ही मनवाती है। उसे पता होता है कि उसका शोहर ही उसकी बात सुनेगा, उसे समझेगा, क्योंकि उसे उस पर मान होता है। पर तू मेरी बात नहीं समझेगा। यार कसम से तेरी कहानी सुनकर मुझे रोना आ गया है। पर पहले फ़ोन उठा ले, फिर मुझे लेक्चर दे देना। अपने इस लेक्चर के चक्कर में यही भूल गया कि पिछले 5 मिनट से तेरा फ़ोन बज रहा है। रोशनाल को उसकी बातें दिल में खुपती महसूस हुई, पर उसने मजाक में टाल दिया। कुछ देर में ही वो उसके साथ घर के लिए निकल गया। आज वो नॉर्मल मूड में घर आया था। लैपटॉप कमरे में रखता लाउंज में आकर बैठ गया। किचन से खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू आ रही थी, लेकिन वो किचन में कहीं नहीं थी, हमेशा की तरह गायब। उसे पता था ईशा की नमाज पढ़ रही होगी, इसलिए खामोश सा सोफे पर अपने बाजू को सर के पीछे दिए लेटने वाले अंदाज में बैठा और आंखें मूंद ली। उसकी एक झलक देखने के लिए वो बाहर बैठा था, लेकिन वो थी कि निकलने का नाम नहीं ले रही थी बाहर। कुछ सोचता वो उठा और उसके रूम में चला आया। वो जो नमाज पढ़कर अभी फारिग हुई थी, उसको अंदर आता देख भवें उचका गई। आपको नॉक करके आना चाहिए था, ऐसे किसी की इजाज़त के बिना अंदर नहीं आना चाहिए। वो जाए नमाज तय करते संजीदगी से बोली, ओ हेलो मोहतरमा, किसी का तो नहीं कह सकता कि नॉक करके जाना चाहिए, लेकिन तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी ज़िंदगी में बिना दस्तक दिए घुस आई। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें कबूल कर रहा हूँ। उसके लहजे में शरारत थी। तो दे देना तलाक, ना करें कबूल। वो फट पड़ी थी। सुबह के वाक़ये को सोचकर वो पहले ही परेशान थी, अब उसकी इस बात पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और फट पड़ी। अपनी ज़ात की तस्लील पर आंखों से आंसू निकले। मजाक कर रहा हूँ यार, हर वक्त खफा क्यों रहती हो? वो उसके रोए रोए गुलाबी चेहरे को मबहूत होकर देखते हुए बोला और उसकी तरफ बढ़ा। आपके लिए खाना बना दूँ, भूख लगी होगी ना आपको? वो उसको अपनी तरफ आता देख संजीदगी से कहकर बाहर निकल गई, जबकि रोशनाल उसके ऐसे रवैये पर लब भींच कर रह गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा जहाँ से वो भी गुजर कर गई थी। वो फ्रेश होकर किचन में चला आया और आहिस्तगी से चलता टेबल पर बैठा। रोशनाल उसको देखने लगा, जिसका दुपट्टा हर वक्त उसके चेहरे पर होता था। उसने 1 मिनट भी उसे मुड़कर नहीं देखा था। उसकी खामोशी उसे खल रही थी। वो पहले तो ऐसी कभी खामोश नहीं हुई। वो सालन और चपाती उसके सामने रखती हट गई। ये नए स्टाइल का दुपट्टा कहाँ से सीखा पहनना? ऐसे लगता है जैसे कॉलेज में शोहरों से पर्दा करवाने का तरीका बताते हैं आजकल। वो एक तरफ से ढके गाल उसके देखकर बोला। उसकी खामोशी को तोड़ने का लतीफ़ सा तंज किया था उसने उस पर। वो उसके तंज पर कुछ बोली नहीं। उसने गाल इसलिए छुपाया कि वो उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान न देख ले, क्योंकि मैम सना ने उसे जंगलियों की तरह मारा था। उनकी उंगलियों के निशान थे उसके गाल पर। इधर आके खाना खाओ मेरे साथ। वो उसको बर्तन समेटता देख उसे बुला गया। मैं खा चुकी हूँ, आप खा लें। वो झूठ तो बोल गई, क्योंकि उसे पता था वो शख्स ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बिठा कर खिलाएगा। उसके बाद वो खामोशी से खाना खाने लगा। उसने सॉस पैन में पानी रखा चाय बनाने के लिए। अच्छा बात सुनो, मेरी चाय मेरे कमरे में दे देना, मेरा काम पेंडिंग है, वो करना है। वो कहकर चला गया, जबकि पीछे अशनाल गहरी सांस लेती चाय की तरफ मुतवज्जो हुई। 10 मिनट बाद वो चाय लेकर दरवाजे पर नॉक कर रही थी। उसकी इजाज़त पाकर अंदर आई, जो बहुत ही बिजी दिख रहा था। चाय रखकर जाने लगी जब वो बोला, आज तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आया था, कल बुलवाया है। कॉलेज में कोई मीटिंग वगैरह तो नहीं? वो लैपटॉप से नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखते भारी लहजे में बोला, जी। वो हैरानगी से कांपती पीछे मुड़ी और उसे देखा। अशनाल बग की भारी मगर गंभीर आवाज़ सुनकर उसका नन्हा सा दिल कांपा खौफ से। उसका सर जो पहले ही घूम रहा था, उसकी बात सुनकर सर अपने हाथों में थाम गई। इससे पहले कि वो गिरती, रोशनाल बग जल्दी से बेड उठा। उसकी उड़ती रंगत देख उसे बाजुओं में थाम गया। अशनाल क्या हुआ? उसके चेहरे को थपकता उसे बेड पर बिठा गया। वो उसकी उड़ी रंगत, उसका खौफ से पीला पड़ता चेहरा देख बौखलाया। उसको पानी पिलाया ताकि चेहरे की रंगत बहाल हो। वो समझ नहीं पा रहा था वो डर क्यों रही है। अब ठीक हो? उसकी थोड़ी बेहतर हालत देखकर वो नर्म लहजे में बोला, प्लीज़ छोड़े मुझे, मैंने सोना है। वो अजीब सा ही जानी लहजे में बोली, आज इधर ही सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। वो उसके थके चेहरे पर निगाहें डालता बोला,
नहीं, मैंने अपने रूम में सोना है। वो कतरा कर वहाँ से निकलने के लिए बेताब हो रही थी। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? नरमी की बात तो समझना, तुम पर गुनाह है। लेट जाओ सुकून से। नहीं कह रहा तुम्हें कुछ, मुहाफिज हूँ तुम्हारा, लुटेरा नहीं हूँ मैं। अपनी सर्द आंखें उस पर जमाए इतनी सख्ती से बोला कि इश्नाल कांप कर रह गई। चलो सो जाओ। उसको कांपते देख अब की बार नरमी से बोला और उसे बेड पर लेटाता। उस पर कंफर्टर ओढ़ाकर वो खुद सोफे पर जा बैठा, जबकि इश्नाल उसके पल पल बदलते लहजे को देख अंदर से बहुत खौफजदा थी। वो लैंप को ऑन करता, कमरे की लाइट ऑफ कर गया, लैपटॉप संभालता सोफे पर आ लेटा। इश्नाल परेशानी से उसको देख रही थी, जिसने अपनी आंखें मूंदी हुई थी, जबकि उसे पता था कि उसकी सारी रात बेचैनी से गुजरनी है। वो गलत नहीं थी, इर्द गिर्द माहौल में बसने वाले लोग गलत थे। वो परेशान थी। वो शख्स उसके सामने तो था लेकिन उसके पास नहीं। उसे उस शख्स की ज़रूरत थी, लेकिन वो अपनी इज्जत नफ्स को कायम रखने वाली लड़की थी। वो कभी उसे ये नहीं कह सकती थी कि आओ मेरी ज़िंदगी ख़िज़ां है, कि आओ मेरी इस ख़िज़ां ज़िंदगी में फूल लगा जाओ। हालांकि उसे पता था उस शख्स की आंखों में उसे अपने लिए मोहब्बत नज़र आती थी। पूरे दिन से सोच सोच कर उसका दिल घबराए जा रहा था। उसका दिल बंद होने लगा था। उसने दुपट्टा उतार कर साथ रख दिया, फिर भी जलते दिल को सुकून नहीं आ रहा था। उसे बस यही खौफ खाए जा रहा था कि जब रोशनाल को पता चला कॉलेज के वाक़ये के बारे में तो वो उसे जान से मार डालेगा। वो इस तरह भी कैफियत में उठ बैठी, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिला तो लेट गई। वो बेचैन थी, उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो बार बार उठकर बैठती और लेटती। रोशनाल की आंख खुली तो उसे बेचैन देखकर बेसुकून हुआ। वो मुसलसल 1 घंटे से लेटती और बैठती। रोशनाल तब से देख रहा था, अब वो लेटी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी बेचैनी की वजह क्या है। उसने जो बाजू आंखों पर रखे थे वो सीने पर बांध लिए और उसे देखने लगा। इश्नाल जो अपनी सोचों से निकली उसकी तरफ देखा तो धक से रह गई। वो उसी को ही देख रहा था। एक लम्हे में दोनों की नज़रें चार हुई। इश्नाल की नज़र लम्हे भर को उससे मिली। कुर्ब, नारसाई, दुख, परेशानी, बेबसी, क्या कुछ नहीं था उसकी एक नज़र में। वो उसे शुरू से जानता था। उसकी निगाहों से, तकाज़ों से खाइफ होती वो फिलफोर अपनी नज़रों को बदल गई। उसकी डार्क ब्राउन आंखों में मायनी खेज चमक थी, यकदम जैसे अपने और उसके बीच के रिश्ते का एहसास जागा था उसमें। वो मुस्तरिब होती निगाहें फेर गई। खामोशी का गहरा एहसास उन दोनों के बीच थरथराने लगा। उसकी निगाहों को देख उसका दिल खदशात की जद में आकर धक धक करने लगा। वो उसको मुसलसल करवटें बदलता देख रहा था जो बहुत बेचैन लग रही थी, जैसे उसको कोई गम हो और बता ना पा रही हो। वो उसकी तरफ देखता कि वो करवट बदल गई। उसने रोशनाल की तरफ पुश कर ली थी। वो उसको बेचैन देखते उठा और म्याना रवि सी और दरमियानी चाल चलता उसके पास आकर बेड पर बैठा। आओ तहज्जुद अदा करें। उसके सर में उंगलियां चलाते वो मध्यम आवाज़ में बोला। उसकी उंगलियां अपने बालों में फिरते देख पहले तो वो डरी, फिर उसका दिल किया कि हाथ झटक दे, लेकिन अगले अल्फाज उसकी रूह में चाशनी उतार गए। जी मैं वज़ू करके आती हूँ, वो कहकर उठी और उसके बालों से उसके हाथ को हटाती उठ खड़ी हुई, वज़ू करने चली गई। पीछे वो बैठा उसकी बेचैनी की वजह सोचने लगा। बेशक वो उसे जितनी भी बदतमीज़ी करती, अब वो उसे अपनी जान से भी प्यारी हो गई थी, पर वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ मसला क्या है। थोड़ी देर बाद वो वज़ू करके दुपट्टा सेट करती वापस आई। इसके बाद वो वज़ू करने चला गया। 10 मिनट बाद आया। वो उसी के इंतज़ार में बेड पर घबराई हुई सी बैठी थी। मैं जाए नमाज लेकर आता हूँ तुम्हारे रूम से। वो वापस आया तो उसको फिर साकित सा बैठा देख नर्म लहजे में बोला और उसके कमरे से जाए नमाज ले आया और सर पर वाइट कलर का रुमाल बांधा। वो रुमाल बांध रहा था जब नज़र इश्नाल पर पड़ी। इतनी परेशानी में भी अपने हमसफ़र की दाढ़ी में जज्ब होता पानी देख उसे उसका मंजर बहुत अच्छा लगा। वो मबहूत सी होकर उसे तकने लगी। कॉलेज में होने वाले वाक़ये को सोचकर परेशान थी वो। मेरे साथ बिछाओ, वो उसके पीले पड़ते चेहरे को देखकर बोला। वो पीछे जाए नमाज बिछाने लगी जब उसने उसे टोका था। जी। वो उसके साथ बिछा गई। दोनों तवज्जो से पढ़ने लगे। वो उसकी तकलीद करती तहज्जुद पढ़ रही थी। अपने हमसफ़र के साथ इबादत करने का अपना ही लुत्फ़ है। तहज्जुद पढ़कर दोनों ने हाथ उठाए थे। वो भी दिल में दुआ मांगने लगा। इश्नाल भी दिल में दुआ मांगती रही। ऐ मेरे अल्लाह, मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, मैं टूट गई हूँ, मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, मैं तेरे फ़ैसलों पर राज़ी हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें दूर फरमा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नाउम्मीद नहीं हूँ, पर तेरे बंदों ने मुझे नाउम्मीद कर दिया है। मैं इतनी परेशान दिल मैं इतनी परेशान हूँ कि दिल कर रहा है खुद के साथ कुछ कर लूँ।
छोटी सी उम्र में ज़िंदगी की उलझनों ने थका दिया है मुझे। या अल्लाह, बेशक मुझे वो खुशियाँ हरगिज़ ना दे कि मैं मगरूर होकर तुझे भूल जाऊँ। बस मुझे अपनी रहमतें अता फ़रमा जिनका मैं शुक्र करते ना थकूँ। उसने अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बस परेशानी से अपने रब के साथ दुपट्टा सर पर रखकर हाथ चेहरे में छुपाए रोई थी। अपना गम अल्लाह के आगे हल्का किया था उसने। हम शायद भूल जाएं, मगर वो रब हमारे सब्र के लम्हात, वो रोती हुई आहें, वो कप कपाते हुए होंठ, सजदों में झुकने वाला सर और वो तड़पने रहने वाला दिल कुछ नहीं भूलता। जो जितनी देर से लौटेगा, पछतावे की गहरी गठड़ी उतनी ही भारी होगी और उस गठड़ी की गिरहें खोलने में उतने ही ज़्यादा आंसू दरकार होंगे। तुम्हारे दुख की हर एक दास्तान सफ़ाई तकदीर पर दर्ज है, जो ना तो तुम्हारे रब से छुपी है और ना तुम्हारे गमों से वो बेखबर है। तुम अपने हिस्से की मेहनत जारी रखो, अजर तो अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है।